हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट्स के लिए एक नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है और ये है रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। एसबीआई पीओ की वैकेंसीज के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है। टोटल 1500 वैकेंसीज दी गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ के लिए। हम डिटेल में नोटिफिकेशन चेक करते हैं, कब से कब तक अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, सारी डिटेल्स वन बाय वन चेक करेंगे। सबसे पहले इसमें दिया है कि अगर आपको अप्लाई करना है, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक गिवन ऑन बैंक्स ऑफिशियल वेबसाइट। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक मिलेगा जहां से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1500 टोटल 1500 पोस्ट दिए गई है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज है। जनरल के लिए 588, ईडब्ल्यूएस के लिए 144, ओबीसी के लिए 390, एसटी के लिए 144 और एससी के लिए 234। टोटल 1500 वैकेंसीज दी गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ के लिए। नेक्स्ट इसमें है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन एप्लीकेशंस की डेट की बात करें तो 18 जून से लेकर 8 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 जून से लेकर 8 जुलाई तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, 18 जून टू 8 जुलाई। फर्दर जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो होगा अगस्त 2026 के अंदर। मेंस एग्जाम होगा वो सितंबर के अंदर होगा। साइको टेस्ट जो होगा वो अक्टूबर और नवंबर के अंदर होगा। इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन वो भी अक्टूबर नवंबर के अंदर और फाइनल रिजल्ट ईयर के एंड में। ये मान के चलिए विद इन नेक्स्ट 6 मंथ आपका कंप्लीट एग्जाम प्रोसेस हो जाएगा फाइनल रिजल्ट के साथ साथ। दिसंबर 2026 तक आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस साइको टेस्ट प्लस इंटरव्यू प्लस जीडी, सारा कुछ मिलाकर फेज 3 यानी कि सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा लास्ट 6 महीने के अंदर ही। अब आगे बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 1 अप्रैल 2026 के हिसाब से आपकी एज मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2026 को कम से कम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल आपकी एज हो सकती है। 1 अप्रैल 2026 यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, 2 अप्रैल 1996 के बाद की होनी चाहिए और 1 अप्रैल 2005 से पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। फर्दर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी को 3 ईयर्स का, एससी एसटी को 5 ईयर्स का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को अलग से एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। नेक्स्ट इसमें एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 30 सितंबर तक, 30 सितंबर 2026 तक मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या, ग्रेजुएशन। सिंपल ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए 30 सितंबर 2026 से पहले तक। Those who are in final year or final semester of their graduation may also apply. Provisionally subject to the condition that if called for interview, they will have to produce proof of having passed the graduation exam on or before 30 September 2026। भाई जो फाइनल सेमेस्टर में फाइनल ईयर में है वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, लास्ट में सिलेक्ट होकर लास्ट इंटरव्यू स्टेप है,
उस समय आपको ये प्रूफ देना होगा कि भाई 30 सितंबर 2026 तक आपके फाइनल सेमेस्टर का फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका था। 30 सितंबर तक आपका रिजल्ट आना चाहिए। ये प्रूफ देना आपको इंटरव्यू के टाइम पर। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद ये बेसिक पर्सनल बैंक पास डिसेबिलिटीज की कंडीशंस दे रखी है इसमें, और ये नॉर्मल गाइडलाइंस यहाँ पर दे रखी है। नंबर ऑफ चांसेस का मतलब है कि आप मेंस में कितनी बार अलाउ है। जनरल ईडब्ल्यूएस वाले 6 बार, बाकी 9 बार। SC ST के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अब क्या क्या आएगा सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो प्रीलिम्स, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू, साइको टेस्ट होगा। तो फेज 1 होगा प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम में 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। इंग्लिश 40 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 30। ये क्वेश्चंस क्राइटेरिया दिखा रखे। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स यानी जो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, और टाइम अलॉटमेंट रहेगा हर सेक्शन का 20 मिनट्स। इंग्लिश भी आपको 20 मिनट्स में करनी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी और रीजनिंग भी। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी, आपको ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई करनी है। और 10 टाइम्स कैंडिडेट्स मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। मेंस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 200 मार्क्स का, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 30 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव टेस्ट रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 50 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 45 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस 60 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स, 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, 40 मिनट्स। ओवरऑल आपको 170 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 200 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। 3 आवर्स आपकी टाइम ड्यूरेशन रहेगी इसके अंदर। मेंस की बात हो रही है, इसमें डिस्क्रिप्टिव भी होगा। 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 30 मार्क्स का हाफ आवर इसमें दिया जाएगा। ओवरऑल मेंस एग्जाम आपका 230 मार्क्स का होगा। 3 आवर 30 मिनट्स आपकी टाइम ड्यूरेशन इसमें दी जाएगी। और मेंस एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ रहेगी। हर सेक्शन आपको क्वालिफाई करना है, ये 4 के 4। उसके बाद टोटल वैकेंसीज के 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा आगे साइको टेस्ट के लिए। साइकोमेट्री टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होगा। ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स, इंटरव्यू 30 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स का आपका ये रहेगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपका, तो 230 मेंस के प्लस 50 इंटरव्यू के, इनको मिलाकर इसका 75 लेंगे, इसका 25, और टोटल 100 मार्क्स के अंदर से आपकी फाइनल कट ऑफ तैयार करी जाएगी। यानी कि ये सारी चीज छोड़िए, आपके 280 में से फाइनल कट ऑफ लगेगी, ये ध्यान रखना आपको। 230 को 75 के इक्विवेलेंट लेंगे और 50 को 25 के इक्विवेलेंट। यानी कि इंटरव्यू में अगर आपके 50 में से 40 नंबर आते हैं तो उसका हाफ 25 का ही है। ऐसे 230 को 75 के इक्विवेलेंट किया जाएगा। फाइनल रिजल्ट SBI बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। फर्दर है कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन है जो आपको अपलोड करनी है। यहाँ पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और एक पेन एंड पेपर से आपको लिखनी है और स्कैन करके अपलोड करनी है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको लगाना है। एडमिट कार्ड वगैरह के लिए आपको मेल और SMS जरूर आएगा। जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम आप मेल और मोबाइल नंबर डालोगे, उसी पे ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो करेक्ट डिटेल्स आपको डालनी है। आप एग्जाम सेंटर चूज करना पड़ेगा आपको। प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से एग्जाम सेंटर है, मेंस के लिए कौन से। तो जिस भी स्टेट यूटी से आप अप्लाई करो तो वहां के एग्जाम सेंटर देख के अप्लाई करना, जहां से आप नियर बाई होता हो जो आपके। ठीक है, ये एग्जाम सेंटर्स यहाँ पर दिखा रखे हैं। उसके बाद जनरल गाइडलाइन है, ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करनी है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, फोटोग्राफ, ये सारी डिटेल्स आपको दिखा रहे हैं। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में PO के लिए, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए वैकेंसीज दी गई है। सिंपल ग्रेजुएशन बेस ये वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 18 जून से लेकर 8 जुलाई, 8 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। 1500 पोस्ट टोटल दी गई है, 1500 वैकेंसीज। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।